हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी AK2। आई एम कौसर। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सिलेबस है यूनिट नंबर 2 का, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो यूनिट नंबर 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस 1 का जो सिलेबस है, पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो सिलेबस है हमको पढ़ना है सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन, जिसको करना है nth ऑर्डर डेरिवेशन। मतलब कि जैसे हम फर्स्ट पढ़े थे, सेकंड पढ़े थे, यहाँ पे हमको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर तक डिराइव करना है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, यहाँ पे हमको लेबनीज थ्योरम है। तो ये जो लेबनीज थ्योरम है ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस टॉपिक में जो हमको लेबनीज थ्योरम है बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद है यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम जो है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टोटल डेरिवेटिव्स। उसके बाद है कर्व ट्रेसिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यूनिट नंबर 2 का अगर हम देखें, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेबनीज थ्योरम, पार्शियल डेरिवेटिव्स, यूलर्स थ्योरम, टोटल डेरिवेटिव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको लेबनीज थ्योरम और यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है टोटल डेरिवेटिव्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये सक्सेसिव और कर्व ये भी पढ़ना है, लेकिन इसका थोड़ा कम यूज है। अब देखते हैं हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फर्स्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना है। अगर ये आप अच्छे से समझ जाओगे तो इसी का यूज है आपको लेबनीज थ्योरम में। और इस nth डेरिवेटिव को हमको समझने के लिए जो मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक बताया था, जिस तरीके से हम बताया था, वो आपको उस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, उसी का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, अगर फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं, जैसे हमारे पास ये y फंक्शन है, y को फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स, अगर दोबारा करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू, थर्ड बार करेंगे d3y बाई डी एक्स थ्री, उसी तरह n टाइम करेंगे तो dn के पावर x पे पावर n y। यानी ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, ये है थर्ड डेरिवेटिव, और हमको कहाँ तक करना है, n टर्म तक, और ये हमारा nth डेरिवेटिव। इसका अगर नोटेशन की बात करें तो कुछ अलग अलग नोटेशन भी है। जैसे इसको अगर मैं बोलूँ dy बाई डी एक्स को, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1। y1 का मतलब कि इस फंक्शन को एक बार किए हैं y1, अगर इसी फंक्शन को दो बार करेंगे इसको लिख सकते हैं y2, इसी फंक्शन को तीन बार करेंगे इसको लिख सकते हैं y3, और m टर्म तक करेंगे तो इसको लिखेंगे yn। या अनदर y, ये हो गया डैश एक बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश दो बार, y ट्रिपल डैश थ्री बार, y n टर्म तक हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy वन टाइम्स, d2 टू टाइम्स, d3 थ्री टाइम्स, dn n टाइम्स। तो ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये नोटेशन अलग अलग यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये भी कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन nth टर्म तक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसे देखिए, यहाँ पे हमको फाइंड करना है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स पावर m। y इक्वल टू एक्स पावर m का हमको क्या फाइंड करना है, nth डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं कि वन टाइम करना है, टू टाइम करना है, थ्री टाइम करना है, तो जो मैं फार्मूला बताया था उसके अनुसार करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे nth डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ n डेरिवेटिव, y इक्वल टू एक्स पावर m, ये जो फंक्शन था वैसे रख दिया मैं, y इक्वल टू एक्स पावर m। हम इसको फर्स्ट बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मैंने इसको नाम दे दिया y1। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पावर m यहाँ आ जाएगा और इस पे x पे पावर m माइनस वन, ये हो जाएगा। जैसे सिंपल में बताया था डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर n,
इसका फार्मूला क्या था, n यहाँ आएगा और पावर में एक कम कर देंगे, x पावर n माइनस 1, वही फार्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब फिर सेकेंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ y2, तो y2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो m कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा m। जैसे मैं बताया था कि कोई कांस्टेंट है और x पावर n फंक्शन है, कैसे पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, भाई x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, यहाँ x फंक्शन है तो ये इसका फंक्शन है, इसके अलावा जो भी आ जाएगा वो कांस्टेंट है, जैसे 2 3 c m कुछ भी, तो यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर करेंगे और x पे पावर जो n है यहाँ आएगा, x पे पावर n माइनस 1, यही था। तो यहाँ पे देखिए m कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, पावर जो है हम यहाँ रख देंगे m माइनस 1 और उस पावर पे एक कम करेंगे, तो x पे पावर m माइनस 1 करेंगे एक और कम, तो m माइनस 2 आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव कर दिए, सेकेंड डिफरेंशिएट कर दिए। अगर थर्ड टाइम करेंगे इसको y3, तो ये कांस्टेंट है, कहीं x नहीं है तो m माइनस 1, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x पे पावर n है, ये वाला टर्म यहाँ आएगा m माइनस 2 और एक कम कर देंगे, तो x पे पावर m माइनस 2 में माइनस 1 कम करेंगे, जैसे देखिए m माइनस 2 है, माइनस 1 कम करेंगे तो m माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, x पे पावर m माइनस 3। तो ये 3 टर्म तक हम डिफरेंशिएट कर दे, हमको इसको करना है n टर्म तक, तो क्या करेंगे, yn ले लिए, यहाँ पे देखिए अगर 3 है तो m माइनस 2 इंटू एक्स पावर m माइनस 3 है, तो यहाँ पे m माइनस 1, m माइनस 2, जब यहाँ पे 3 है तो टर्म कहाँ तक आ रहा है 2, जब 2 है तो कहाँ तक जा रहा है 1, यानी एक कम हो रहा है। तो हम अगर n है तो लास्ट टर्म जो क्या करेंगे, m माइनस 3 था तो 2 है, 2 है तो 1 है, तो n है तो n में से जैसे 3 है तो 2 है, n है तो n माइनस 1 करेंगे, तो n माइनस 1 ये हो जाएगा n प्लस 1। कैसे n प्लस 1, जैसे मैं बोला हूँ m माइनस n माइनस 1 टर्म, तो m माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आ जाएगा लास्ट टर्म m माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर m माइनस 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ माइनस 3 है, तो यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा m माइनस n। ये जो फॉर्मूला है आपका बन के आ गया n डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर m, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकेंड थर्ड और n टर्म तक निकाल दिए, तो m टर्म तक निकाले तो ये हमको फार्मूला मिल गया। जनरली क्या है कि जितने भी n टर्म तक का डिफरेंशिएशन करना है उसका हमको फार्मूला याद रखना है, तो एक तरीका है कि आप फॉर्मूला को रट लीजिए, दूसरा तरीका है कि आप जो अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आ रहा है तो उस तरीके से इस प्रोसीजर को सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व करेंगे ये डेरिवेशन आएगा, फिर इसका यूज करेंगे तो फार्मूला भी आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसके आगे जितने भी टॉपिक पढ़ने हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, चाहे लेबनीज हो चाहे कुछ भी, वहां पे अगर आपको बेसिक नहीं आता है डिफरेंशिएशन काफी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग क्या करेंगे बेसिक को समझ के उसको यहाँ अप्लाई करके सिंपल करेंगे। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो y इक्वल टू एक्स पावर m है उसको मैं n टर्म तक किया, अगर मैं चाह रहा हूँ इसको m टर्म तक करें तो देखिए मैंने पुट किया, केस ले लिया, इसी में करते हैं, जैसे इफ m इक्वल टू n टर्म तक किए, हम n को m से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो yn इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहां n है वहां m रख देते हैं तो m हो जाएगा, फिर यहाँ m था m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 नीचे रख रहा हूं m माइनस जहां n है वहां m रख दिए m प्लस 1 इंटू एक्स पावर m, n के जगह m माइनस m, तो देखिए m माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर m ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 और x पे पावर यहाँ पे 1 है और x पावर m माइनस m कैंसिल आउट हो जाएगा 0, x पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो देखिए 1 इधर नेक्स्ट 2 3 4 कहाँ तक आया m तक, तो इसको हम लिख सकते हैं m का फैक्टोरियल, यानी किसी भी फंक्शन को अगर x पे पावर m है उसको n तब करेंगे
तो उसका जो पावर है उतने टाइम तक फैक्टोरियल उसका आ जाएगा। तो जो फैक्टोरियल होता है, देखिए फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, ये फैक्टोरियल का सिंबल है या फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है। जैसे मैं बोलूं कि n फैक्टोरियल, ये वाला ले रहा हूं, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो जो n यहां करते हैं इसमें एक कम कर देंगे इंटू n-1 का फैक्टोरियल, फिर n-2, यानी ये n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक, 1 तक, यानी n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, n-1 n-2 n तक। तो यहाँ पे m का फैक्टोरियल कितना आएगा, x पावर m है उसका फैक्टोरियल क्या है, m का फैक्टोरियल आ गया। अगर मैं बोलूँ कि 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 3 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जिसका फैक्टोरियल निकालना है वो वैल्यू उसमें एक कम करते चले जाएंगे, कब तक, 1 तक। जैसे मैं बोलूँ 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। तो उसी तरह अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर m का अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है n टर्म तक, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, m का फैक्टोरियल, यानी जो भी पावर है उतना का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर एग्जांपल एक ले रहा हूं, x पे पावर 3 या 4 कुछ भी ले लीजिए, x पे पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करिए 4 टर्म, जितना पावर है। तो देखिए अगर फर्स्ट y1 निकालें तो 4x पे पावर 3 हो जाएगा, y2 निकालें इधर आ जाएगा 4 3 जा 12 x पे पावर 2, फिर y3 निकालें 24x, y4 निकालें 24x का 1 हो जाएगा। यानी 4 टाइम्स x पे पावर 4 है, 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो कितना है 24, और 4 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है 24 होता है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो इससे ये समझ में आया कि x पे पावर 4 है, जितना पावर है उतना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। उससे अगर एक बार आगे करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 24 ये है, y5 करके देखते हैं, y5, तो y5 करेंगे तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या है, मैं बताया था 0 हो जाएगा। मतलब कि n टर्म तक अगर पावर है, m है, n है, p है, q है, जो भी है उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। उससे अगर एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमको समझ में आया कि y इक्वल टू एक्स पावर m का जो फार्मूला बन के आया ये है और ये है, ये वाला फार्मूला आया n टर्म तक, n को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे m इक्वल टू n, तो ये आ गया। यानी x y इक्वल टू एक्स पावर m है, इसका n टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है उसका ये फैक्टोरियल आ जाएगा। तो हमको ये जो फॉर्मूला है वो रिमेम्बर करना है, याद करना है। तो एक तरीका है कि आप इसको इस प्रोसेस से करेंगे तो ये आप फार्मूला निकाल भी सकते हैं, या इस फार्मूला को आपको याद भी करना है। तो देखिए सिंपल मैं याद करने का भी तरीका बता दिया कि x की पावर m है, अगर यहाँ x फंक्शन है और उसके पावर m है और इसको n टर्म तक डिफ्रेंशिएट करना है, यानी yn, या इसी को लिख सकते हैं dn y अपॉन में dxn, ये एक ही सिंबल है। तो ये जो पावर है m, तो कितना हो जाएगा, m का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल देखिए x पावर 4 है, 4 टर्म तक किए तो ये पावर का क्या आया, फैक्टोरियल, जो 24 ही होता है, यानी ये भी कर सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। तो ये सिंपल एक हमको बताए, आपको बताया कि y इक्वल टू एक्स पावर जो m है उसका अगर n टर्म तक डिफरेंशिएट करेंगे तो उस पावर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा, ये आगे सब यूज होंगे। अब डेरिवेशन नहीं पूछता है केटीयू में, इसका बस जो यूज होता है वो आपको लेबनीज थ्योरम में या सिंपल क्वेश्चन देके पूछ देगा, वो सॉल्व करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, बस हमको डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंशिएट करते गए, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपसे बन नहीं सकता है। अब जब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आगे का टॉपिक जो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए। तो ये देखिए y इक्वल टू एस के पावर m का, m के पावर m का फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट अब देखिए ये है y इक्वल टू एक्स प्लस बी के पावर m, इसका हमको क्या करना है, n टर्म तक डिफ्रेंशिएट करना है, n टर्म तक। तो एक तो है, तो इसका हमको फार्मूला डिराइव करके जो आएगा बॉक्स में, डब्बा में, वो याद रखना है।
वो कैसे आएगा, अगर मैं प्रोसेस वाइज बताऊं तो वो भी बहुत आसान है। इस प्रोसेस से आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन का यूज करके, तो वो फार्मूला भी याद हो जाएगा। लास्ट में जो फार्मूला आएगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट करके बता दूंगा कि आप किस तरीके से उसको याद रखेंगे। जैसे x की पावर m है तो उसका पावर m है तो m का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जो सेकेंड है y इक्वल टू ax प्लस b के पावर m, तो देखिए यहाँ पे x था केवल, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, x के साथ कुछ कॉन्स्टेंट आ गया a प्लस b और पावर m है, तो इसको करना है हम लोग को डिफरेंशिएशन। तो देखिए अगर y इक्वल टू, पहले तो ये फर्स्ट रख दिया, y इक्वल टू ax प्लस b, कुछ नहीं है, जितना भी ये 8-10 डेरिवेटिव हमको निकालना nth ऑर्डर का, log है, e के पावर x है, इसमें बस जिसको डिफरेंशिएशन आ गया, जिस तरीके से मैं बताया था बेसिक डिफरेंशिएशन, उस तरीके से आप सोल्व करोगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हालांकि इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है एकेटीव में, लेकिन इसका यूज है। जैसे मैं इसको बोलूं फर्स्ट टाइम तक डिफरेंशिएट करो, इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं बोला 2x प्लस 3 का 2, इसको डिफरेंशिएट करिए। अगर इसके जगह मैं बोलूं x पावर 2 का डिफरेंशिएट करिए, तो भाई पावर जो भी है यहाँ आ जाएगा, पावर में एक कम कर देंगे, 2 में एक कम करेंगे, एक 1 होगा, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे x यानी 2x होगा। अब x के जगह ये पूरा इस तरह से दिया है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें। अब x मानेंगे तो x पावर 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा, x को ऐसे ही रख देंगे, यानी x कितना है 2x प्लस 3, और इसका फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, x का 1 होता है और 3 का 0 कांस्टेंट है, तो 2 प्लस 0 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 भी आ जाएगा। इसी प्रोसेस से देखिए यही हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका y1 निकालिए, तो इसको x मानिए थोड़ी देर के लिए, इसको x से पावर m है तो m यहाँ आ जाएगा, पावर वाला हट के यहाँ आ जाएगा, और पावर में एक कम कर देंगे, तो ये वाला सेम रखेंगे ax प्लस b, और पावर में कम कर देंगे m माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको x माने थे, ये तो x नहीं था ना, अगर x होता तो x से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका 1 ही होगा। इसका करेंगे एक बार, तो ax कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा, x का 1, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करिए d बाई डी एक्स, देखिए प्लस माइनस के साथ है तो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये प्लस d बाई डी एक्स, ax प्लस b था, ये यहाँ b हो जाएगा। देखिए a कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1, प्लस b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई x फंक्शन ही नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ रख दिए 0, a प्लस 1 a प्लस 0, a प्लस 0 क्या आएगा a, तो देखिए ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a, तो यहाँ पे ये a मल्टीप्लाई कर दें। ये इस फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, हमको कहाँ तक करना है, n टर्म तक करना है, तो पहले सेकेंड थर्ड और निकाल लेंगे, उसके फिर कोरिलेट करके हम n टर्म तक निकाल लेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं कहूँ y2 निकालूं, तो इसमें कहीं है x नहीं, ये और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे ही रखेंगे, m यहाँ रख दिए, ये x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, x पावर m माइनस 1 है, जो भी पावर है उसको यहाँ लाओ, यानी m माइनस 1 यहाँ ला दिए, उस पावर में एक कम करिए, तो m माइनस 1 में एक कम करेंगे, m माइनस 1 माइनस 1, m माइनस 1 में एक कम करना है, m माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा m माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b के पावर m माइनस 2 इंटू, अब इसको एक बार और करेंगे तो ax प्लस b का a आ जाएगा, एक पहले से a है, तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, y3 अगर करें तो m माइनस 1 ये बाहर रहेगा, ये पावर m माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, फिर ax प्लस b के पावर m माइनस 3, और एक यहाँ आ जाएगा a के पावर 3। ये फर्स्ट डेरिवेटिव किए, सेकेंड थर्ड, अब इसी को हमको n टर्म तक लिखना है, yn इक्वल टू, देखिए जब यहाँ पे 3 है तो m माइनस 1 m माइनस 2, अगर 4 निकालते तो m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, तो n निकाले हैं तो m माइनस 1 m माइनस 2, अब 3 है तो 2 है, तो n है तो एक कम होगा, यानी m माइनस n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m माइनस n प्लस 1, ये आ गया। फिर आगे बढ़े,
ए एक्स प्लस बी के पावर m माइनस 3 है। तो m माइनस 3 जब यहाँ पे 3 है तो m माइनस 3 हो रहा है, तो जब n है तो m माइनस n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू, देखिए a के पावर जब 3 बार कर रहे हैं तो पावर 3 है, 2 बार कर रहे हैं तो पावर 2 है, तो n बार कर रहे हैं तो a के पावर n टर्म, ये आगे आपका n टर्म तक। अब इसी में y इक्वल टू एक्स पावर m है, कितना टर्म तक हुआ n, अगर इसको m टर्म तक करें तो मतलब रिप्लेस कर दें, पुट m इक्वल टू n, जहां n है वहां हम क्या रखेंगे m, तो y m इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस n प्लस, इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ा, m माइनस n प्लस 1 ये हो जाएगा ax प्लस b के पावर m माइनस n, n कितना है m है, तो m माइनस m हो जाएगा इंटू a के पावर m कितना है, m की जगह रख देंगे, n की जगह रख देंगे m, y m इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2, अब यहाँ m था, n की जगह हम m रख दिए, m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये m माइनस m 0, x प्लस b के पावर 0, कोई भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट के पावर 0 उसकी वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा 1 और a के पावर ये आ जाएगा m। देखिए 1 इसके पहले वैल्यू 2 3 4 कहाँ तक m तक, तो 1 2 3 4 m माइनस 1 m तक जाएगा, तो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा m का फैक्टोरियल इंटू a के पावर m, ये आ गया फॉर्मूला। तो यही जो बॉक्स में है, डब्बा में है, आपको याद रखना है, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस बी के पावर m है, तो उसका डेरिवेशन किए तो ये आया, उसको m के जगह n के जगह m रख दिए तो ये आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा सा मैं याद करने का हिंट कर रहा हूँ, कैसे आप याद कर सकते हैं, अगर देखो आपको याद रखना है, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ याद करने का तरीका। जब x पावर m था तो हम बोलते थे अगर y इक्वल टू एक्स पावर m है, उसको m टर्म तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो पावर n टर्म तक करेंगे, जो पावर उसका क्या आ जाता था, फैक्टोरियल आ जाता था। यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी के पावर m है, यहाँ भी पावर है, तो पहले m का तो फैक्टोरियल आ जाएगा, उसके बाद देखिए ax प्लस बी है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है a, इसके साथ तो x नहीं है, तो जिसके साथ a मल्टीप्लाई है वो रख देंगे, और कितने बार कर रहे हैं m, तो a के पावर m, ये फार्मूला है। यानी y इक्वल टू एक्स प्लस बी के पावर m है, तो जो पावर है उसका फैक्टोरियल, और ax प्लस बी में x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो रख देंगे, और कितना बार कर रहे हैं पावर में m, तो यहाँ पे हो जाएगा a के पावर m। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो x से पावर m बता दिए और ax प्लस बी के पावर m का n टर्म तक डेरिवेटिव बता दीजिए। नेक्स्ट अब देखिए nth डेरिवेटिव अब y इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस बी, इसको करना है हमको n टर्म तक, तो y इक्वल टू ये दिया है 1 अपॉन में x प्लस बी, तो क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म दिया है 1 अपॉन में x प्लस बी, अगर मैं रखूँ 1 बाई एक्स, चाहे 1 बाई एक्स पावर 2, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाऊं तो जो भी नीचे होता है डिनोमिनेटर, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाता है, यानी एक्स पावर माइनस 2 कर सकते हैं। सेम यही चीज एक्स पावर माइनस 2 है या प्लस, जब उसको नीचे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 1 पावर एक्स पावर माइनस 2 होता, ये ऊपर जाता तो क्या हो जाता, एक्स पावर 2 हो जाता, यानी एक्स पावर 2 को 1 अपॉन में रखेंगे तो 1 अपॉन में जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये चीज आपको समझ गए। अब वैसे ही आप देखिए यहाँ पे करेंगे 1 में ax प्लस बी है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो मैं उसको ऊपर, इस टर्म को ऊपर ले जाऊं तो -1 कर सकता हूं, तो ये मैं कर दूं ax प्लस बी के पावर माइनस का 1। ये मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, y इक्वल टू 1 अपॉन में जो समथिंग था उसको मैं ऊपर ले गया तो ऊपर कितना आ जाएगा -1। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर इसी को सिंप्लीफाई करके एन टर्म तक ले जाएंगे। तो अगर फर्स्ट की बात करें y1, देखिए ये x मान लीजिए, x से पावर -1 -2 जो भी हो, तो ये पावर यहाँ आ जाएगा और ये चीज यही रहेगा x प्लस बी, इसमें एक कम कर देंगे तो -1 में -1 कम करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा
2 और फिर अंदर का एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ax का करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, x का ना कांस्टेंट b का 0, तो a प्लस 0 क्या होगा a, तो यहाँ आ जाएगा a। फिर अगर y2 ये y1 हो गया, मतलब कि इस फंक्शन का 1 बार डिफ्रेंशिएट हो गया। इसी को अगर हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो y2 इक्वल टू ये -2 है बाहर आएगा, -1 ये रख दिए इंटू -2 यहाँ आएगा, ax प्लस b के पावर -2 है यहाँ आया, इसमें कम करेंगे क्या हो जाएगा -3। फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे a बाहर आ जाएगा, पहले से a था तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। जब यहाँ पे 2 है तो a का स्क्वायर। तो ये इस फंक्शन को हम सेकेंड टाइम किए, इस फंक्शन को हम थर्ड टाइम करना चाह रहे हैं, y3 करेंगे तो ये -3, ये माइनस कॉन्स्टेंट जैसे रह जाएगा, -1 -2, ये -3 यहाँ आ गया। फिर ये हो जाएगा ax प्लस b के पावर -3, एक कम करेंगे -4 इंटू यहाँ से a बाहर आ जाएगा यानी a के पावर 3, ये टर्म आ गया। अब इसी को हमको n टर्म तक लिखना है, ym इक्वल टू, जब 3 है तो -1 -2 -3 जा रहा है, और जो ये है फंक्शन 3 है तो उस पर क्या है -4, ये आपका 2 है -3, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यानी n टर्म में -1 -2 -3, जब 3 है तो -3, m है तो -m। अब ये है ax प्लस b के पावर -4, यानी 3 है तो -4, तो m है तो ये तो माइनस आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे यानी m प्लस 1 का माइनस, इंटू a के पावर 3 है, ये 3 है तो यहाँ 3, यानी ये n है m है तो a के पावर m हो जाएगा। ये आपका m टर्म तक डिफ्रेंशिएट हो गया। अगर हम इसको y इक्वल टू m पुट करें, y इक्वल टू m इक्वल टू n पुट करें तो y n हो गया, -1 -2 माइनस तक है तब -1 हम यहाँ कॉमन ले लिए, n टर्म तक किए, पहले हम m से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा ym इक्वल टू -1 -2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का m, फिर हो जाएगा ax प्लस b के पावर -m प्लस 1, तो -m प्लस 1 इंटू a के पावर m, ये आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे -2 ax प्लस b के पावर m प्लस 1 और a के पावर कहाँ पे आ गया m टर्म, तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे हम क्या रखेंगे m, तो इस टर्म में कहीं n टर्म तक करते हैं, n ले लिए हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, सही है, बस सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट यूज हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये yn करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -n, यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा n, उसे कोई दिक्कत नहीं, अगर m रहेगा तो m आएगा, n रहेगा तो n आ जाएगा। इसी को मैं m टर्म में करूँ अगर, अच्छा इसी को सिंप्लीफाई कर दूं n टर्म में तो क्या आ जाएगा yn, देखिए -1 सभी कहाँ तक गया n तक, तब -1 के पावर n, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 कहाँ तक n टर्म तक, और ax प्लस b के पावर -n प्लस 1, ये है यहाँ पे n है ये, इंटू a के पावर n, तो देखिए yn इक्वल टू 1 2 3 n -1 के पावर n, ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, फिर है ax प्लस b के पावर n प्लस 1 इंटू a के पावर n, yn इक्वल टू -1 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल a के पावर n। ये देखिए ax प्लस b के पावर n प्लस 1 है, माइनस के साथ है, ये माइनस है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर x के पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x²। तो देखिए यहाँ पे -n+1 है, तो जब इसको हम नीचे ले जाएंगे
तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और पावर क्या है माइनस एम, जब नीचे आ जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस वन। ये आपका फॉर्मूला याद आ गया जो आपको याद रखना है, ये वाला, ये फार्मूला। देखिए अगर 1 में ए एक्स प्लस बी है तो क्या करना है, एन टर्म तक हमको करना है, तब -1 के पावर एन रख देंगे, फिर जो भी पावर है एन उसका फैक्टोरियल रख दिए, और यहाँ पे देखिए ए के साथ क्या है कांस्टेंट ए है, तो ए के पावर ये एन फैक्टोरियल रख दिए, सॉरी ए के पावर एन रख दिए, अपॉन में ए एक्स प्लस बी जो है ऐसे ही रखेंगे और एन में एक ऐड कर देंगे एन प्लस वन। तो ये जो बॉक्स में दिख रहा है, डब्बा में फार्मूला दिख रहा है, ये आपको याद रखना है, ये यूज है 1 में ए एक्स प्लस बी है तो उसका फार्मूला ये हो गया। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे आप याद रखोगे, वाई एन टर्म, ये फंक्शन है y इक्वल टू 1 में एक्स प्लस, इसको एन टर्म तक ले जाना है, तो क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, सब में कॉमन है तब -1 के पावर एन कर देंगे इंटू उस एन का फैक्टोरियल कर देंगे, देखिए एन का फैक्टोरियल है। अब उसके बाद देखेंगे एक्स के साथ क्या है ए है, तो ए के पावर जो फैक्टोरियल था वो पावर एन हो जाएगा, नीचे सेम वही रखेंगे एक्स प्लस बी और जो पावर एन टर्म करना है तो उसमें एक ऐड कर देंगे एन प्लस वन, ये फार्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब देखिए इनर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू log ax प्लस बी, इसका ये डेरिवेटिव आएगा, ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो जो भी 8-10 आपको फंक्शन दिए रहेंगे उसको इनर डेरिवेटिव का फार्मूला याद रखना है। फिर भी मैं कुछ फार्मूला को आपको डिराइव करके बता दिया कि वो फार्मूला आ कैसे रहा है, ताकि वो सीख जाओ, आगे जो भी पार्शियल डिफरेंशियल और भी लॉन्ग लॉन्ग डिफरेंशियल आएगा उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए लॉग जो भी फंक्शन है e के पावर x जो भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, ये सब का क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आता है उस अक्सर रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो तो इससे इजी कुछ भी नहीं है। लॉग फंक्शन आ गया, e के पावर x आ गया, साइन x आ गया, कॉस x आ गया, ये सब का डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। देखिए अगर कोई पूछे कि y इक्वल टू लॉग x, अगर लॉग x का डिफ्रेंसिएशन करें 1 टाइम तो 1/x, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉग y इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, अगर इसको 1 टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, मैं बोला था कि अगर लॉग का f ऑफ x फंक्शन है जो डिफ्रेंसिएशन में बताया हूँ d/dx निकाल रहे हैं, तो अगर लॉग के बाजू में जो भी फंक्शन है 1 में वो फंक्शन रख दीजिए, ठीक, और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करके ऊपर रख दीजिए, यानी f' हो जाएगा। एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लीजिए लॉग x है तो 1/x होता है, ये लॉग के बगल में x है तो 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 x का 1 होगा, तो लॉग इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x3 तो होता है। अगर मैं लिखूं लॉग x² प्लस 2, इसका डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए लॉग के बगल में क्या है x² प्लस 2, तो 1 में f ऑफ x ये हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर रख देना है, तो x² का क्या होगा 2x और कांस्टेंट 2 का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यानी इसका ये होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे है y इक्वल टू log ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये log ax प्लस बी बेसिक जिसको पता है वो बहुत ही आसानी से करे, चाहे 2 लोग दे दे 3 लोग दे दे कुछ भी दे दे, लेकिन हमको बेसिक अगर नहीं पता रहेगा तो डिफ्रेंसिएशन एन तक तो प्रॉब्लम आएगा, उसके आगे लेबनीज और सब टॉपिक आएंगे उसमें भी आपको दिक्कत होगा। अगर मैं बोलूँ कि इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए, तो y है, y इक्वल टू इसको 1 टाइम करेंगे तो ये सिंबल y' हो गया, y1 हो गया, y' हो गया, जो भी लिखते हैं y1 हो गया, इसका 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो log के बगल में क्या है ये है, तो 1 में पहले वो फंक्शन रख दीजिए। भाई log x तो रटे होंगे, चाहे याद होगा आपको कि 1/x हो जाएगा, लेकिन log के साथ अदर फंक्शन आ जाएगा, ex आ जाएगा, sin x आ जाएगा, तो वही मैं प्रोसेस बताया हूँ कि log के बगल में जो भी फंक्शन है 1 में वो फंक्शन कर दिए, log के बगल में ax प्लस बी था 1 में x प्लस बी रख दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करके ऊपर रख देना है, तो ax का a होगा, x का 1 हो गया, कांस्टेंट था x के साथ बाहर आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है 0, तो a आ गया, तो ये a आ गया, तो ये y1 हो गया, किसका log ax प्लस बी का। और देखिए ये फार्मूला है y n टर्म तक 1 का ये है। अगर 2 की हम बात करें y2 ax प्लस बी है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ax प्लस बी जब ऊपर जाएगा तब पावर यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 ऊपर जाएगा तब -1, और पहले से a है ये y1 ही है अभी,
हम इसको क्या के ऊपर ले जाकर पे रख दिए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y2। तो देखिए y2 करना है आपको डिफ्रेंशिएट, तो क्या है इस x पावर n बना, तो इसको अगर हम करेंगे तो पावर जो भी है यहाँ आ जाएगा -1 और उसमें एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा ax प्लस बी के पावर -1 -2 और a कांस्टेंट है, a रहेगा ही। इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी का a बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। y3 अगर करते हैं तब -1 फिर -2 यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी और एक कम करेंगे तब -3, एक a बाहर आएगा ax का, इसका एक बार करेंगे तो और पहले से a स्क्वायर है यानी क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा a के पावर 3। देखिए y2 रख रहे हैं -1 x पे b के पावर -2 a2 आ रहा है, y3 रख रहे हैं -1 -2 x प्लस ये b है, b के पावर -3 और a के पावर 3 आ रहा है। उसी तरह अगर हम yn रखें तो देखिए अगर 3 है तो -2 आ रहा है, 4 रहता तब -3 आ जाता, यानी यहाँ पे एक कम आ रहा है तब -1 के पावर अगर n रखेंगे तो n -1 होता। अगर 3 यहाँ रहता -3 तब -1 के पावर n होता, एक कम है तब -1 के पावर n -1। ये देखिए -1 के पावर n -1। अब यह कहाँ तक जा रहा है n -1 तक, तब माइनस तो कॉमन ले लिया है तो ये 3 था तो 2 तो n है तो n -1 तो देखिए n -1 कहाँ तक n तक, तो ये n -1 का ये हो जाएगा फैक्टोरियल। फिर देखिए a के पावर n आया तो जब 3 था तो a के पावर 3 n है तो a के पावर क्या आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे आएगा ax प्लस b के पावर, यहाँ पे 3 है तो 3, n है तो n, माइनस है n तो उसको हम नीचे रख देंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस b के पावर माइनस का 3, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी n है तब प्लस का n। देखिए सेम डेरिवेटिव आया है, यही है -1 के पावर n -1 का फैक्टोरियल इनटू a के पावर यहाँ पे n है तो n हो जाएगा, क्यों क्योंकि हम n टर्म तक कर रहे हैं, यहाँ 3 के लिए किए थे, और ax प्लस बी के पावर n x प्लस बी के पावर n। तो ये जो आपको बॉक्स में डब्बा में दिख रहा है फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। फिर भी मैं हिंट कर दूंगा, अगर लॉग के साथ देखिए, अगर लॉग के साथ x प्लस बी है इसका अगर हमको nth टर्म तक डिफ्रेंशिएट रखना है तो क्या करेंगे -1 के पावर n एक कम कर देंगे n -1 और जिसका पावर उसका फैक्टोरियल इंटू a के पावर n। ax प्लस बी है नीचे रखेंगे कहाँ तक ये n तक ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लॉग का nth टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम बता दिए।